मैं एसी की हवा में बैठकर रील पर रील स्क्रॉल कर रहा था। मैं बंद कमरे में एसी की हवा में बैठकर रील पर रील स्क्रॉल कर रहा था और माँ बोल रही है, मेरा मुन्ना बड़ा होनहार है, एक दिन जरूर कुछ करेगा। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। एनसीईआरटी गणित क्लास 10 प्रश्न वाली 3.2 क्वेश्चन नंबर 3, अनुपातों A1/2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत है। और ये पहला हम बता चुके हैं, दूसरा भी बता चुके हैं, बचा हुआ है तीसरा। और यहाँ जो है हम 3 नंबर का हल करेंगे। उससे पहले जो है आपको ये नोट जो है आपको हर हाल में याद करना पड़ेगा, ठीक है। और इसको जो है अपने दिमाग में हर हाल में बैठा लीजिए, अगर आप 9वीं या 10वीं का स्टूडेंट हैं तो ओके। उसके बाद बैठाने के बाद इसको नोट कॉपी में भी कर लीजिएगा। उसके बाद आपको संगत है या असंगत है आपको कहीं भी, तो चलिए हम हल करते हैं। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे हल, ओके। उसके बाद देना है क्वेश्चन नंबर 3 है, 3 लिखेंगे। क्या है 3/2 x प्लस 5/3y बराबर 7, ओके। उसके बाद दूसरा क्या है 9x माइनस 10y बराबर 14, ओके। उसके बाद जो है ये जो है समीकरण 1 है और ये जो है समीकरण 2 है। तो समीकरण 1 और 2 ये जो है थोड़ा डिफरेंट है, ये दूसरे टाइप का है और ये दूसरे टाइप का है, ठीक है। तो पहला समीकरण जो है इसको सीधा करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए हम सीधा करते हैं। तो 3/2 और x है प्लस 5/3 है और y है बराबर में 7। 3 गुना x हो जाएगा 3x और बटे में 2 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस 5 है, यहाँ y है तो 5y हो जाएगा डायरेक्ट, ओके। बटे में 3 हो जाएगा बराबर में 7। उसके बाद जो है हमको एलसीएम लेना पड़ेगा 3 2 का। तो 3 2 का लघुत्तम कितना होगा 6 होगा। 2 का 2 में 6 कितना बार में 3 बार में, तो 3 गुना 3 कीजिए 9 हो जाएगा। x है x प्लस है प्लस 3 का 3 में 6 कितना बार में 2 बार में, तो 2 गुना 5 कीजिए कितना हो जाएगा 10y बराबर 7, ओके। उसके बाद 9x 7 के बट्टे में छुपा हुआ 1, ठीक है। तो इस सभी से गुना हो जाएगा 1 में और इससे गुना हो जाएगा इसमें। तो 9 गुना 1 कितना हो जाएगा 9x प्लस है प्लस 10 गुना 1 कितना हो जाएगा 10y और बराबर में 7 6 के 42, ओके। उसके बाद जो है इसको इधर कर लेना है, तो क्या हो जाएगा 9x प्लस 10y प्लस है तो इधर आ जाएगा माइनस 42 और बराबर में हो जाएगा 0, ओके। तो ये हो जाएगा मेरा समीकरण 1। उसके बाद समीकरण ये दूसरा है तो इसको भी यहीं लिख लीजिए, ओके। 9x उसके बाद क्या है माइनस 10y, उसके बाद क्या है इधर प्लस में इधर आ जाएगा, क्या होगा माइनस में 14 और बराबर में 0, ये हो जाएगा समीकरण 2। उसके बाद इसको जो है इस तरफ बैठा लेना है A1/2 B1/B2 C1/C2। तो चलिए बैठाते हैं, जगह नहीं है तो हम यहीं कर लेते हैं। तो क्या होता है A1/A2 बराबर B1/B2, ओके, और C1/C2, ओके। तो चलिए, और जो है समीकरण 1 और 2 ये नीचे वाले सभी है, ये क्या है A2 ये B2 और ये C2 है, ओके। और समीकरण ये जो 1 है ये हो गया समीकरण A1, ये हो गया B1 और ये हो गया C1, ओके। उसके बाद ये सभी का मान जो है इस पे बैठा लेना है। तो पहले बराबर देंगे और बराबर पहले से रहता है तो इम्प्लाई देते हैं, ठीक है। तो A1 मेरा कितना है 9 है तो 9 देंगे। A2 कितना है तो A2 9 है तो 9 देंगे, बराबर है बराबर B1 कितना है तो 10 है 10 देंगे। और B2 कितना है तो माइनस का 10 है, ओके। और बराबर C1 कितना है माइनस 42 है और बटे में C2 कितना है तो माइनस 14 है, ओके। उसके बाद कटने वाला है, कट्टा ये नहीं कटने वाला है, छोड़ दीजिए। तो कटने वाला है ये 9 9 तो कट गया और ये 10 10 तो कट गया और ये 14 3 42 ये भी कट गया, 14 3 42 हो गया और माइनस माइनस ये भी खत्म हो गया और एक बार में कटा है, ये माइनस का हो गया और 1 तो चलिए इसको हम फ्रेश करते हैं। 1/1 बराबर 1/1 और ये माइनस का है, ठीक है। 1/1 माइनस का है और बराबर में ये होगा 3/1, ओके। उसके बाद देखिए बराबर कौन है, बराबर कौन नहीं है। तो 1/1 तो इसमें है बट यहाँ माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा बराबर नहीं, ओके। और ये भी बराबर नहीं, ओके। मतलब कोई भी बराबर नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, ये तीनों नियम किस में है, किसी में नहीं है, ठीक है। और पहला में आइए देखते हैं। तो पहला में क्या है, पहला नियम को ये फॉलो कर रहा है, ठीक है। A1/2 तो है बट बराबर B1/B2 नहीं है, तो यही पहला नियम को फॉलो करेगा। A1/2 और बराबर नहीं B1/B2 है तो इसको C1 को हटा ही दीजिए, ओके। ये पहला नियम को फॉलो किया है तो ये क्या हो जाएगा संगत, तो इसको हम लिख लेंगे अतः यह समीकरण संगत है और यही हो गया मेरा आंसर।